नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बजट शो। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं बुलेट बजट। देखिए, बुलेट की रफ्तार से जब देश प्रगति कर रहा है, ऐसा सरकारों का दावा है, और उसी दावे के साथ में एक बार फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। बजट पेश किया जाएगा, काफ़ी उम्मीदें लोगों को है, लेकिन आखिर नोएडा की जनता की क्या है राय इस बजट को लेकर, यही जानने की कोशिश इंडिया डेली की टीम कर रही है। मैं और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी लोगों के बीच में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसी रफ्तार के साथ में जिसका दावा किया जाता है, उसी रफ्तार के साथ में लोगों की उम्मीदों पर भी ये बजट खरा उतरेगा। उनकी क्या उम्मीदें हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, कहा जाता है कि आम पब्लिक जब शॉपिंग करती है तो सबसे ज़्यादा वो शॉपिंग की जाती है बाज़ारों से, और दिल्ली एनसीआर में जो प्रसिद्ध मार्केट है, उन प्रसिद्ध मार्केटों में से एक है अट्टा मार्केट, जिसे यहाँ के लोग एक तरह से मिनी चांदनी चौक भी कहते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मिनी चांदनी चौक का कहने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है, और बहुत ही किफ़ायती दामों में। लेकिन आखिर यहाँ पर आने वाली आम जनता, यहाँ के ग्राहक हो या फिर यहाँ के दुकानदार, अब आने वाले बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, मौजूदा स्थिति में उनका बजट किस तरह से गड़बड़ा रहा है, और सरकार से किन रियायतों की वो उम्मीद रखते हैं। आइए उन्हीं के बीच में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर मौजूद जनता की आखिर क्या है राय। चलिए। देखिए, अगर आप अट्टा मार्केट आते हैं तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर आपको खाने से लेकर टैटू बनवाने तक की सुविधा मिल जाएगी, बच्चे के कपड़ों से लेकर बड़ों और घर के सामान तक की सभी वो सुविधाएं जो आपके घर को या आपको खूबसूरत बनाती हैं। लेकिन क्या वो आपके बजट को दर्शाती हैं, मजबूत करती हैं, और यहाँ के ग्राहकों के, आम पब्लिक की राय। भैया, अब बजट आने वाला है, भाई तीसरी बार तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, लग रहा है कि बजट में कोई रियायत मिलेगी आम जनता को? देखिए, हम तो इतना ही कहेंगे कि मोदी जी जो कर रहा अच्छा कर रहा, लेकिन बहुत गलत भी कर रहा। जैसे कि यहाँ सबसे बड़ा घुसखोर इनके राज में हो रहा, घुसखोरी है। और गलत ये है, बचत क्या देगा, और गरीब का कटोरा लेके थमा दिया पैसे वाला। कहा जाता है कि भाई गरीबों के लिए तो उन्होंने आयुष्मान योजना, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया किया गरीबों के लिए, गरीब की तो और बर्बाद कर दिया। अच्छा, अब जब बजट आने वाला है, आपको लग रहा है इस बजट में कुछ राहत मिलेगी? कुछ राहत नहीं मिलेगा, और महंगाई होते जा रहा। आपका आयुष्मान कार्ड बना है? बना है। तो आपको आयुष्मान कार्ड से कुछ रियायत अभी तक कुछ नहीं। जरूरत पड़ी है? कुछ नहीं, अभी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं। राशन मिलता है? राशन मिलता, हमारा गांव में मिलता, यहाँ नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जो आयुष्मान योजना में भी उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? देखिए, एक मिनट, ये राशन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के देन है कि कोटा वही शुरू किया है। अच्छा। ये तो 5 किलो फ्री देगा और बर्बाद किया गरीब को। आप आम व्यक्ति हैं, अब बजट आने वाला है 23 तारीख को, आपको इस बजट से क्या उम्मीद है एक आम व्यक्ति के तौर पर? अच्छा ही काम होगा, आने वाला बजट बढ़िया आएगा आपकी बार। अच्छा, बजट बढ़िया आएगा, ऐसा क्यों लगता है? लगता है ना, मोदी जी की वजह सबकी बार बढ़िया आएगा। अच्छा आएगा। सबसे पहले से काला अच्छा। धन खाए कहाँ? अरे सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है, और क्या चाहिए। सब कुछ बढ़िया हो रहा है? बढ़िया एकदम, जैसे हमारे हिसाब से सारा ही बढ़िया है, खाने से लेके राशन से लेके लेने देने, क्या चीज़ बढ़िया है। अब ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, अपना घर का रोना पीटना अच्छा, था। अब लोगों को लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में या फिर खाने पीने की सामान की वस्तुएं सस्ती हो और सस्ती होंगी, क्योंकि अब की बार सरकार टाइट में आई तो अब की बार अच्छा ही काम होगा। अच्छा, हाँ, उम्मीद है इस बार। बिल्कुल उम्मीद है, अब की बार थोड़ा बहुत बढ़िया, भी 1 आध महीना निकलने दो। क्या करते हैं आप? हम तो ये दुकान पे ही काम करते हैं। आपकी दुकान, अच्छा ये बताइए कि अगर, क्योंकि ये तो फुटकर विक्रेता हैं, आप ये तरह से मानकर चलिए, आप लोगों को क्या टैक्स वगैरह का या बाकी ऐसी कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही चल रहा, जैसा चल रहा वैसे ही चल रहा। जीएसटी वगैरह के अंतर्गत आते हैं? जीएसटी जो हो तो वो माल बेचोगे तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या करते हो आप, ये तो बताओ। मैम, मैं जॉब करता हूँ। मैं जॉब करते हो? क्या जॉब करते हो? मैम, यही महाराजा सूज पे जॉब करता हूँ, सेल्समैन हूँ। सेल्समैन। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर मतलब अच्छा खासा भीड़ आती होगी शॉपिंग करने के लिए? हाँ जी मैम, क्राउड तो खैर रहता है यहाँ पर। एक दिन में लगभग आप जहाँ पे हो कितनी बिक्री हो जाती है?
अभी तो मैम खैर काम वाम डाउन है, तो यही मान लो मिनिमम 50-60 हज़ार पर डे का। पर डे की हो जाती है। वो तो पर मैम मालिक का होता ना, हम तो वहाँ जॉब करते हैं। आपकी कितनी तनख्वाह आती है? हमारी तो मैम 10 से 12 हज़ार सैलरी 10 से है। 12 हज़ार की तनख्वाह है। गुजारा हो जाता है इसमें? इतने में कहाँ होता गुजारा। मैं अपने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए परफ्यूम बेचता हूँ मैं। अच्छा, जी। तो आपको लग रहा है कि अब जब बजट होगा, क्योंकि भाई बार बार इस सरकार में तो ये कहा गया है कि नए रोजगार आएंगे, स्टार्टअप लगाएंगे, लोगों को उसके लिए सुविधाएं देंगे, युवाओं को ध्यान में रखते हुए। वैसे तो मैम ये मुझे भाजपा की सरकार ज़्यादा ठीक नहीं लगती, क्योंकि ये जो ज़्यादा युवा पीढ़ी है जॉब वॉब नहीं मिलती है, और जो समाजवादी पार्टी थी उसमें जॉब भी मिलती थी, सब कुछ होता था मैडम। कहाँ के रहने हम वाले? मैम जिला इटावा के रहने वाले हैं। अच्छा, कि भैया नेताजी के इलाके से आते हैं। जी अच्छा, मुझे मैडम। एक बात बताओ भाई, अगर एक दिन में 50 से 60 हज़ार रुपए की अगर खरीदारी कोई व्यक्ति या किसी दुकान की बिक्री होती है, यानी कि लोग खरीदारी भी जमकर करते हैं। जी मैम। खरीदारी जमकर करते हैं। हाँ जी, वो तो मैम मतलब फिर अगर अगर लोगों का बजट नहीं गड़बड़ा रहा, मतलब ऐसा है क्या? हाँ, वो तो मैम एक से एक बड़े आदमी आते तो मैम सामान तो लेके जाएंगे ही मार्केट से। हाँ जी मैम। अच्छा, तो इस बार आप लोगों को बजट में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? अभी तो मैम वैसे तो अभी काम डाउन रहता है इस समय। अब काम उठेगा, अभी कैसे कि रक्षाबंधन आ रही है तो काम उठेगा मार्केट। अब देखिए, अच्छा मुझे बताइए बोले कि भाई एक जनता एक दिन में 50 से 60 हज़ार की कई बार बिक्री हो जाती है, अगर इतनी 1 लाख तक की अगर हो जाती है एक दिन में अगर किसी व्यक्ति की आमद, तो आपको ऐसा लग रहा है कि फिर बजट गड़बड़ा रहा है क्या? महंगाई है कहीं पे? महंगाई तो ऑफकोर्स है, महंगाई तो कमी नहीं है, लेकिन लोग तो खरीदारी भी करते हैं, घूमते भी हैं भर भर के। मजबूरी करनी तो पड़ती है मजबूरी टाइम है। के साथ साथ चलना पड़ता है। तो घूमते भी भर भर कर रहते हैं। अच्छा, आपकी काय की दुकान है? मेरी दुकान नहीं, मैं बस मार्केट आया आप था। ग्राहक हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? मैं बस स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। भाई अब बजट आने वाला है, तो एक स्टूडेंट को सरकार से क्या उम्मीद है, किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? बस आपको रोज़गार के फील्ड में ही इतने सारे एजुकेटेड लोग हैं जिनको रोज़गार नहीं मिली हुई अभी तक, इवन या कोई पर्सनल काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रोज़गार की सुविधा मिलनी चाहिए लोगों को। अच्छा देखिए, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ठीक है रोज़गार की तो बात है, लेकिन बार बार कई लोगों की ये भी मांग है कि जो स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा का स्तर है, उसको सुधारने के लिए भी बजट में प्रावधान है। इम्पॉर्टेंट तो वही है, आपको उस बैकग्राउंड सुधरेगा तो स्टूडेंट सही से पढ़ेंगे तो तभी तो रोज़गार आगे मतलब चलाएंगे। वो जिस भी फील्ड को आगे चलाना वो स्टूडेंट को ही चलाना है, तो फर्स्ट जो मेन पॉइंट है वो एजुकेशन ही है। ऑफ कोर्स एजुकेशन सुधारने के बाद ही फिर फ्यूचर सुधरेगा। तो अब क्योंकि बजट पेश होने वाला है, बजट में जैसे अभी इरफान जी ने बताया कि भाई शिक्षा की बात हो और रोज़गार की बात हो, और क्या ऐसी बात लगती है जिसको आपको लगता है कि इस बार बजट में वो तस्वीर दिखनी चाहिए? मेन तो मैम शिक्षा का ही है। एजुकेशन अगर सुधार के तरफ जाएगी तो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। मेन तो एजुकेशन ही है। अच्छा, तो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि कहा जा रहा है कई ऐसे इलाके हैं आईआईटी बढ़ा रहे हैं, आईआईएम सेक्टर्स बढ़ा रहे हैं, एम्स सेक्टर बढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है ये पर्याप्त है? बढ़ावा देना अच्छी बात है, बढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स भी देख रहे हैं हम किस तरह से लीक हो रहे हैं। तो जो चीज़ें पहले से चल रही है उन्हीं को सुधार करें। बढ़ाना अच्छी चीज़ है, पर जो चीज़ें पहले से हैं उसको सुधार करें पहले। मतलब पेपर लीक का जो मुद्दा है वो आप लोगों के भी जहन में है, आपको लग रहा है कि इसको लेकर कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए? बिल्कुल है मैम। एग्ज़ाम्स की तैयारी एक स्टूडेंट रात दिन लग के करता है और फिर लास्ट में आके सारी चीज़ें हों, एग्ज़ाम लीक हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं फिर। तो बढ़ावा देना अच्छी चीज़ है, लेकिन जो पहली सी चीज़ें हैं चलती हुई आ रही हैं उनको सुधारना ज़रूरी है। मेरा सवाल दरअसल बजट को लेकर था। आपको लग रहा है इस बार बजट में रेल सुविधाओं को लेकर कुछ होगा या कोई होना चाहिए, कुछ सुझाव? नहीं, रेल के लिए को पता है सुविधाएं होनी चाहिए मैम। जैसे कि आपको मतलब पानी की बोतल वगैरह 20 रुपए की बेचते हैं, 15 रुपए MRP रहता है, खाना वगैरह रहता है, सैंडविच वगैरह कैसे रहते हैं। आप खाने को ट्रेन में जो खाना आता है रात में आपके पास, वो सारी मेंशन वो चीज़ें वो रही रहती है। एक फूड को लेके डिपार्टमेंट को लेके वहाँ पर उन्हें एक अथॉरिटी को लेके बैठाना चाहिए। अच्छा, नहीं और जब क्या रिजर्वेशन या ट्रेन के डिब्बे वगैरह इसको लेकर? मैम रिजर्वेशन और दोनों सब चीज़ के अंदर मेंशन करना चाहिए। ट्रेन इंडियन रेलवे है, रेलवे का तो इंडियन ही है, हमें भारत सरकार की चीज़ें अमानत है, तो भारत सरकार का तो उसे कॉन्संट्रेट तो करना ही पड़ेगा। उसे कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा ट्रेन को बिल्कुल हर तरीके से, क्योंकि ट्रेन एक भूमिका है और पेमेंट भी कर रही है ट्रेन इतना ज़्यादा हर जगह को लेके, प्लस माइनस तो वही कर रही है, ट्रेन से ही सारी इनकमें हो रही हैं।
जो हमारा ये सब रोड फोड जितनी भी चीज़ें सब कुछ पैसा ही कहीं से भी मेंशन करके वो ट्रेन से ही तो वो कर रही है, तो उसे करना पड़ेगा, उसे क्लियर एकदम बिल्कुल होना चाहिए। होना देखिए यानी कि हर एक एक क्षेत्र को लेकर यहाँ के लोग बहुत अलग अलग तरह की बातें रखते हैं। ज़रा आगे की भी तरफ देखते हैं मार्केट का हाल और साथ ही जनता की राय। जब किसी मजबूत और समृद्ध देश की बात होती है तो उन शहरों का जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जिनकी भागीदारी उस देश को मजबूत करने में होती है। उसी में से एक है नोएडा। नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा मार्केट वैल्यू के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके अलावा आजकल देखा गया है खासतौर से बड़ी नौकरियां, बड़ी कंपनीज नोएडा की तरफ काफ़ी रुख कर रही हैं, तो एक तरह से इसे टेक सिटी के रूप में भी देखा जाता है। और यहाँ पे व्यापारी हो, शॉपिंग करने के लिए लोग बड़े स्तर पर आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और उनका बजट आखिर किस तरह से गड़बड़ा रहा है या मजबूत हो रहा है। देखिए जैसा मैंने कहा कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर ये वो इलाके हैं जहां पर दूर दराज से लोग रोज़गार की चाह में, नौकरी की चाह में या फिर अलग अलग अपने आप को सेट करने की इच्छा में यहाँ पर आते हैं। और ख़ास तौर से अगर मुझे लगता है कि एक बड़ा व्यापारी वर्ग है जो ये कहा जाए पूर्वांचल से आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर, भाई वहाँ की तो लीचियाँ बड़ी प्रसिद्ध हैं। वहाँ की हर चीज़ बहुत चीज़ प्रसिद्ध है, जैसे? खास करके लीचियाँ तो जरूर प्रसिद्ध है। वहाँ के आम भी प्रसिद्ध हैं, वहाँ के छठ दिवाली भी प्रसिद्ध हैं। अच्छा। बहुत सारे हमारे कल्चर बहुत सारे हैं। अच्छा, वहाँ से यहाँ पर भी लीचियाँ या आम वगैरह मिल जाते हैं? बिल्कुल आती है। तो यहाँ आते आते तो जो रेट वहाँ का होगा यहाँ पर आते आते तो बढ़ जाता वो होगा? 10 गुना कम से बढ़ जाता है। क्या वजह लगती है? वो ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का और कमाई, मतलब उसमें प्रॉफिट भी चाहिए लोगों को, इस वजह से भी हो जाता है। अच्छा संतोष जी, अब बजट पेश होने वाला है, एक आम व्यक्ति के तौर पर आपकी क्या राय है, किस तरह का बजट हो, सरकार से क्या उम्मीदें हैं इस बार? सरकार से ये उम्मीदें होंगी कि जो गरीब आदमी है उनको राहत मिले हर तरह से, जैसे डीजल पेट्रोल है उसमें भी राहत मिले, और खाद्यान्न की जो वस्तुएं हैं उस पर थोड़ा सा रेट कम हो। ये जमाखोर जो है उनको दिन रात चूस रहे हैं, आम गरीब आदमी को जमाखोर जो है ना, जैसे प्याज हुआ, आलू हुआ, तेल हुआ, फलाना, मतलब जो भी है बेसिक चीज़ें, उसमें वो बिल्कुल निचोड़ रहा है, जो उस पर कोई ध्यान देने वाला है नहीं। जो जमाखोर है, चाहे दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी के अपने रेट में बेच रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे में सुनने में आया है कि अभी क्या नाम है उसका, वेटिंग ख़त्म कर दिया। सुनने में आया है, मैं उसको ट्राई नहीं किया हूँ अभी। वेटिंग ख़त्म तो कर दिया, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला ये भी तो बताएगा ना ट्रेन। क्योंकि भाई बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो जिनके पास टिकट नहीं होती है, फिर भी देखते हैं जनरल बोगी में घुस नहीं पाऊंगा, और वो जाके रिजर्वेशन में घुस जाता है, फिर भी वो किसी तरह से चला जाता है। यानी कि ये कहा जाए कि जिस तरह से यात्रियों की संख्या है उस तरह से ट्रेनों के डिब्बों की संख्या या फिर वैसी ट्रेन के डिब्बों में बढ़ोतरी की जाए या ट्रेन बढ़ाई जाए, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बाकी भाई वेटिंग वाला जाएगा कहाँ? और किराया? किराया तो जो है तो है ही, किराया भी 150 रुपये बढ़ा ले वो अलग बात हो गया, लेकिन बेसिक सुविधा जो है ना उसको मिलना चाहिए ना। देखिए ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि दूर दराज से लोग जब ट्रैवल करते हैं, यात्रियों की संख्या खासतौर से जब कोई तीज त्योहार पर होती है तो उस समय हम देखते हैं बड़ी मारामारी हो जाती है, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। और आम जनता की यही राय हो जाती है कि भाई किराए कम हो और उसकी संख्या बढ़ाई जाए। बुलेट ट्रेन बढ़ाने की बात हो रही है, बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है। ये एक वो है, क्या नाम है, दिवा स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न है बुलेट ट्रेन। अभी जो हमारी बेसिक जो ट्रेन है उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो बुलेट ट्रेन तो दूर की बात है। हाँ, वो दिखाने के लिए, करने के लिए कर दे, जो आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो बुलेट ट्रेन को क्या अफोर्ड कर लेगा, ये कहने वाली बात है। उसको बनाने में बहुत समय लगेगा, उसके लिए पैसे भी बहुत चाहिए अपने। और एक और बात, अभी एक मंत्री जी उन्होंने कहा कि भाई कहीं पर भी दाल की कीमतें 100 रुपए से ज़्यादा नहीं है, दाल 100 के करीब है या 100 से ज़्यादा या कम है, ऐसा है क्या? ऐसे ही है, 100 के आसपास है,
यानी 100 रुपये हो या 100 के आसपास हो। बाकी जो है अरहर की दाल है वो, ज़्यादा ही होगी, अरहर की दाल जो है, अरहर की जो दाल है वो 200 पौने 200 के आसपास है। राशन को लेकर भी एक पैरामीटर सेट किया गया है गरीबी रेखा से नीचे वाले, लेकिन वो उस रेखा से थोड़े ऊपर, और ना ही वो मध्यम श्रेणी में आते हैं ना ही वो गरीबी रेखा में आते हैं। राशन ऐसे लोग ले रहे हैं जिनको रियल में आवश्यकता नहीं है। वो राशन, हाँ, जिनके पास में कोई उपाय नहीं है उनको मिल रहा है तो वो वेल एंड गुड है। हमको मिल रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि हमको मिले, वो उसको मिल जाए। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आरक्षण भी ले रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग राशन भी ले रहे हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी। देखिए, ये एक पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। पर देखिए, पारदर्शिता होने की बात है, ऐसा कोई एक ये कहा जाए कि कुछ इस तरह से रेगुलेटरी बॉडी ज़रूर हो जो इन बातों पर, और जो घूसखोरी हो या फिर मुनाफाखोरी हो उस पर कंट्रोल करने की बात ज़रूर की जाती है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं जनता की क्या है राय, क्योंकि लोग खरीदारी कर रहे हैं। बजट उनका बिगड़ रहा है या संभल रहा है, ये देखते हैं। देखिए, कहा जाता है शॉपिंग करना किसी भी महिला गृहिणी या ये कहा जाए वर्किंग ही क्यों ना हो, ये उसका पहला पसंदीदा काम होता है, लेकिन बजट भी उन्हीं का गड़बड़ाता है। अब महिलाओं से ही जान लेते हैं ज़रा, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जी, ये बताइए कि बजट पेश होने वाला है, अब इस बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीद है सरकार से? आपके लिए कैसा बजट हो? सस्ता ही होना चाहिए, महंगाई के लिए क्या है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। महंगाई, कमाई इतनी है नहीं है तो महंगाई कैसे बढ़ गई, सस्ता ही होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कि किचन के जो दाम है या फिर ये कहा जाए किचन में आने वाली वस्तुएं, उनके भी दाम महंगे हो गए, क्या ये सब ठीक है? महंगे ही हैं, राशन पे वो दाम बढ़ गए हैं, दाल पे वो, आटे पे वो, चावल पे वो, सब पे ही दाम बढ़े हुए हैं। कुछ सस्ता नहीं हैगा, हम जैसे को तो जीना मुश्किल है। बतौर एक वर्किंग व्यक्ति, अभी जब बजट की बात होती है तो किसी भी युवा को या किसी वर्किंग व्यक्ति को क्या सबसे ज़्यादा सहूलियत की उम्मीद नज़र आती है सरकार से? हम काम होना चाहिए, सहूलियत बस ये होनी चाहिए। काम के प्रति कुछ भी हो सकता है, कस्टमर आएंगे तो आएगा। जैसे आप देख रहे हो, आप बहुत सारे सन्नाटा पड़ा है पूरा मार्केट में, तो इससे बहुत फर्क पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं तो ये सन्नाटा सिर्फ अभी या फिर वैसे जब अगर ऐसा कुछ सीजन होता है तब? असल बात यह है कि फिलहाल जैसे जून और जुलाई चलता है तो सीजन डाउन चला जाता है, और बाकी वर्क नॉर्मल डे होता है तो काम निकल जाता है मार्केट में। अच्छा, एक और बात, क्योंकि कहा जाता है कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप लोग भी महंगे कपड़े बेचते होंगे फिर तो? नहीं, ऐसा नहीं है मैम, सभी का अपना अपना में बजट होता है। आप अपने एंगल सबका सब देना चाहते हैं, आपको आपको जैसा मिलेगा उसके अनुसार, उसके अनुसार। फिर भी मतलब कितना मार्जिन रहता होगा? लगभग 30-20% प्रॉफिट रहता है, और उसमें से 12% जीएसटी चली जाती है, तो 40 भी चला जाता है कभी कभी हमारा किसी प्रोडक्ट पे जो ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी नहीं, सोल्यूशन होता है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, कहते हैं सब्जियों के दाम उस पर बहुत इफेक्ट करता है, तो आपके यहाँ जो माल आता है क्या उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है मैम, पड़ता है। कपड़े में जैसे कि क्वालिटी होती है उसके अपन प्राइस बढ़ता जाता है मैम। जैसे कि हम प्रोवाइड करते हैं तो उसका अपन प्राइस पर बढ़ता रहता है, तो ऐसे लॉन्ग पैन करना करता बढ़ता घटता रहता है दोनों। कपड़े में ये होता है कि हमेशा बढ़ता नहीं है, कभी कभी डाउन भी जाता है। तो आपकी क्या उम्मीद है इस बार सरकार से? बजट किस तरह का? मैम फिलहाल जो चल रहा है, अगर हम सोचते हैं इसी बजट में रहे तो बेटर रहेगा। अच्छा, मतलब अभी सब ठीक है? अभी सब ठीक है, कुछ अगर कम नहीं होना चाहिए? नहीं, कम नहीं होना चाहिए मैम। कम के नाम पे मैम बढ़ जाता है। अच्छा, कम जी, के नाम पे बढ़ जाता है मैम। 200 तो मैं सोच में पड़ गई कि एक तरफ बात हो रही महंगाई की और दूसरी तरफ बोले सब ठीक है, सब नहीं मैम, चंगा सी। सब संगा है मैम, क्योंकि 2 रुपये घटते हैं पेट्रोल पे और 5 रुपये प्लस हो जाते हैं एकदम से, तो वो घटने से बेटर है फिलहाल जो मेंटेन है वो होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए, ये जो गोलमोल वाली बात होती है, इससे बचना होगा कि आज कम किया तो अगले बार में बढ़ा दिया। पब्लिक सब जानती है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आगे, और जानते हैं पब्लिक के रिएक्शंस। देखिए, खासतौर से अगर हम बात करते हैं अट्टा मार्केट की, सेक्टर 18 की, तो एक तरफ हमने देखा कि दूसरी कपड़े अपड़े की शॉप्स, दूसरी तरफ बहुत ढेर सारी गैजेट्स की शॉप्स हैं। इसी बीच मेरे साथ में 2 बेहद खास व्यक्ति मौजूद हैं। सब बजट पेश होने वाला है 23 तारीख को। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और पहला उनका ये बजट है। आप लोगों को इस बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ जो महंगी है थोड़ा सस्ता होना चाहिए, क्योंकि चाहे वो सब्जियां हैं या फल फ्रूट है या किचन का जो भी सामान है, सभी बहुत महंगा है, तो थोड़ा सस्ता होना चाहिए। डेली वेयर का सामान सस्ता होना चाहिए।
देखिए डेली यूजेस के सामान, मोहन लाल जी आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर सेक्टर पर इस बार बहुत ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसान हो, शिक्षा हो, स्टार्टअप्स हो, रक्षा हो या रेल हो। आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस होंगे या एज इट इज़ है या अभी ठीक है सर? नहीं, जितनी प्रोग्रेस होगी उतना अच्छा है, जितना पॉजिटिव वे में हो उतना अच्छा है। रेट्स तो ठीक हैं, थोड़ा बढ़ाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, लेकिन ये है कि कोशिश करें नॉर्मल रखें और क्वालिटी में ज़रूर इम्प्रूव लेकर के आएँ। सर एक और चीज़, क्योंकि आपने कहा कि जब रेट बढ़ेगा तो आम पब्लिक को ये लगता है जब रेट बढ़ता है तो उन पर ज़्यादा उसका भार पड़ता है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरत है बढ़ाने की? कुछ तो ज़रूरत है क्योंकि प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट ये है कि थोड़ा हर चीज़ को देखते हुए ठीक रखें, प्रोग्रेस भी ज़रूरी है। अब देश ने अलग अलग सेक्टर्स पे जोर दिया और पूरी दुनिया में इंडिया को एक अलग लेवल पे ज़रूर अभी प्रमोट किया जा रहा है। आपको सबसे बेस्ट काम अभी तक किस क्षेत्र में लगता है? सभी क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। कभी बाहर देशों में भी जाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं और ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रोड्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छे बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाईवेज़ वगैरह बन रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे से, लेकिन जो अंदर की सफाई है अंदर के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी सेक्टर्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हो थोड़ी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये रेनू जी ने उठाया जो अभी तक मैं लोगों से सुनना चाह रही थी, किसी ने नहीं कहा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बात है और कहा जाता है कि रोड का, सड़कों का जाल ऐसा है कि कम्युनिकेशन जो है वो इजी हो गया, लेकिन लोग टैक्स, टोल टैक्स से परेशान हैं। बहुत ज़्यादा टैक्स तो बहुत ही ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि इस पे फोकस होना बिल्कुल चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अभी जो सिचुएशन, चाहे वो टैक्स स्लैब हो, चाहे वो महंगाई की बात हो या इजी कम्युनिकेशन हो, बाकी विकास की बात हो, सब बेस्ट है या कुछ बदलाव होना चाहिए? No, I think this government has done a wonderful job अच्छा, and बहुत अच्छा काम किया है। बजट दे उनको क्या बोलते हैं, जो मिडिल क्लास है उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। That's all। कहाँ की रहने वाली है मैम आप? हिमाचल से। हिमाचल से है, पहाड़ों से यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। मैम लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कही जाती है कि पहाड़ों पर बेरोजगारी को देखते हुए लोग रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकों में आते हैं, लेकिन टूरिज्म उधर की तरफ बढ़ता है। आपको लग रहा है कि इस बार भी टूरिज्म जो मेन पहाड़ों की जान है और एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्या उस पर भी उसके काम से संतुष्ट नहीं, उस पर फोकस होना चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पता नहीं है बिकॉज मैं हिमाचल में ज़्यादा रही नहीं हूँ, बट टूरिज़्म के मामले में अगर देखा जाए तो दिस इज़ वन पार्ट वेयर यू नो हिमाचल में स्पेशली जो टनल बनी है उसके कारण हमने नेचर को बहुत हार्म पहुंचाया है। सो उसके रिपरकशन अभी हम देख रहे हैं, जो इतना यू नो फ्लड्स आ रहे हैं। सो उससे इनफैक्ट टूरिज़्म को नुकसान ही हुआ है। रोड्स अच्छे बन गए हैं, टूरिस्ट जल्दी पहुंच सकते हैं, बट मॉनसून में उनका हाल बुरा हो जाता है। सो इट इज़ लाइक डबल साइडेड सोर्ड। बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं, शिक्षा का क्षेत्र, टूरिज्म का क्षेत्र, इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तो लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं, सरकार के काम से खुश भी हैं, लेकिन टैक्स के मामले में ज़रूर उनके मन में ये कहा जाए कि भार बढ़ जाता है, ये ज़रूर कहा जा सकता है और यही उम्मीदें उनकी सरकार से इस बजट को लेकर भी हैं। तो आज आपने सुना कि आखिर यहाँ की जनता की इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। कोई चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन की जैसे वन टैक्स सिस्टम हो, कोई चाहता है महंगाई से रियायत का कोई फॉर्मूला निकले, कोई चाहता है कि जो घूसखोरी और इसके अलावा जो मुनाफाखोरी है खासतौर से दुकानदारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत, उसके लिए कोई रेगुलेटरी हो। आखिर इस बजट में लोगों की उम्मीदों पर कितनी मुहर लगती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बुलेट बजट में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और लोगों की राय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।